देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की जनता से आह्वान किया गया है कि देश और प्रदेश के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए और मंदिरों को साफ और स्वच्छ बनाया जाए। इसी स्वच्छता अभियान के तहत प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के बल में स्थित हनुमान मंदिर परिसर में पहुंचकर नगर निगम मंडी के पार्षदों और पदाधिकारियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया और खुद झाड़ू उठाकर परिसर की साफ सफाई की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 22 जनवरी को भगवान राम के जन्म स्थल पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर खुशी जाहिर की। हमारे लिए गर्व का विषय है कि 500 वर्ष से ज्यादा के इतिहास में एक लंबे संघर्ष के पश्चात हम सबको एक अवसर प्राप्त हो रहा है अपनी आंखों से भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा के उस कार्यक्रम को देखने का, जो 22 तारीख को संपन्न होने वाला है। और निश्चित रूप से एक लंबे समय के पश्चात भारत को और दुनिया को ये अवसर देखने को जिस प्रकार से मिला है, जहां जिसके लिए बहुत सारे लोगों की शहादत हुई है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चले गई, हम उसका हिस्सा बनेंगे, अपनी आंखों से उस अवसर को देखेंगे। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान रामचंद्र जी के इस मंदिर के निर्माण के लिए जिस प्रकार से जितनी भी बाधाएं दूर कर सकते थे, सरकार के स्तर पर उन बाधाओं को दूर किया। और आज वो दिन हमको देखने को मिला है जब भगवान रामचंद्र जी अपने जन्म स्थान अयोध्या में विराजमान होंगे। वहीं कांग्रेस के द्वारा कार्यक्रम के बहिष्कार करने की बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी भगवान का विरोध करने पर उतर आई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। जो कांग्रेस नेता इस कारण से भ्रमित है, उन्हें भगवान राम सद्बुद्धि दें। मैं अभी उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि निमंत्रण उनको दिया है और मुझे पूरा भरोसा है वो सनातन को सम्मान करते हैं, हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, उनकी श्रद्धा है, व्यक्तिगत आस्था है और इस बात को उन्होंने जाहिर किया है। वो निश्चित रूप से जाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अभी मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ बात कहने से, लेकिन मैं इस बात को लेकर के हैरान हूँ कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के हमारे दल इस प्रकार से निर्णय करने के लिए बैठ गया कि कोई नहीं जाएगा। ये व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है, व्यक्तिगत आस्था का विषय है और जिसको किसी भी राजनीतिक दल को नहीं रोकना चाहिए। जो जाना चाहता है उनको जाना चाहिए। ये अगर कहते तो मुझे लगता कि अच्छा होता है, लेकिन हम पूरे देश भर में इस बात को देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते भगवान रामचंद्र जी का विरोध करने पर आ गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कांग्रेस के नेता इस कारण से दिग्भ्रमित हैं, वो उनको भगवान रामचंद्र जी सद्बुद्धि दे। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को ये फैसला जो लिया है उनने इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करने का, ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा। इस मौके पर जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर खुशी जाहिर की, साथ ही कांग्रेस के कार्यक्रम में न आने पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कार्यक्रम का बहिष्कार करना कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।